जमातों की सबसे बड़ी निशानी है। इस पर तवज्जो कीजिएगा। मैं माल को बुरा नहीं कह रहा हूं, इस पर मेरी तकरीरें हैं, लेकिन ये करना कि जो मालदार है बस उसकी इज्जत की जाए, उसको किसी तरह अपने कस्टडी में लिया जाए, ये बात काबिल गौर है। ये बातिल जमातों की निशानी है। हुकूमत को, मालदारों को सबसे पहले अपने कंट्रोल में लेना कि साहब हम वो हमारी तरफ किसी तरह आ जाएं। क्यों? क्योंकि बातिल को ये खौफ लगा रहता है कि मेरी बुनियाद किसी वक्त भी गिर सकती है, ढह सकती है, मेरी दीवारें किसी वक्त भी खत्म हो सकती हैं। इसलिए अगर मालदार हमारे सपोर्ट में रहेंगे तो हमें गिरते हुओं को वो थाम लेंगे। लेकिन आप तवज्जो कीजिए, इस्लाम की सबसे बड़ी सदाकत यह है कि 1450 साल में इसने मालदारों को अपनी कैटेगरी में नहीं खड़ा किया है, मालदारों को अपने सपोर्ट में नहीं खड़ा किया है, बल्कि इस्लाम ने ये देखा है कि जो सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला हो उसको अपने जाविये में, अपने जुमरे में शामिल कर लिया है। मेंबर शरीफ पर जलवागर जुमला उलमाए ज़वील एहतराम, शुराए किराम, अइम्मा मसाजिद, हुफ़्फ़ाज़ किराम, तालिबान उलूम नबविय्या और जुमला मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़रीन, ख़वातीन इस्लामिया, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हमारा आज की इस खूबसूरत नशिस्त में सरज़मीन करामी पर हाजिर हैं, जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। सर्दी का ज़माना है और आपको इसके बाद भी दूसरी तकरीब में शामिल होना है, यानी आप सब बगैर खाने के भी बैठे रहने वाले, तो थोड़ी देर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। माइक की आवाज बहुत तेज है, वो कान पर गिरा गुजर रही है और उसको मजीद तेज आप कर रहे हैं तो वो नुकसानदेह है, आप उसको धीरे कर दीजिए। और जितनी अगर साफ हो सके तो अच्छी बात है। एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आवाज खींचे ना, और जो रिपीट है हल्की सी वो अच्छी बात है, उससे परेशानी नहीं है, लेकिन आवाज क्लियर होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मुझसे कहा गया है 1 से 1.5 घंटा खिताब कीजिए, लेकिन मैं आपकी तबीयत पर अपने खिताब को रखूंगा कि आप जितनी देर चाहेंगे मैं उतनी देर गुफ्तगू करूंगा, फिर उसके बाद इख्तिताम करूंगा।
ना शरीफ पढ़ने के लिए भी मुझसे कहा गया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आखिर में कुछ कलाम बेहतर रहेगा। मेरे इमाम फरमाते हैं कि राह पुरखार है क्या होना है, पाँव क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, राह पुरखार है क्या होना है। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया है, कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर व मारूफ सूरह मुबारका है, उसी की इब्तिदाई आयत और एक का नाम है बनु अब्द मुनाफ। इन दोनों कबीलों के दरमियान लड़ाई हो गई, आपस में झगड़ा छिड़ गया। झगड़ा इस बात पर छिड़ा कि अफराद किसके पास ज्यादा हैं, इज्जत किसकी ज्यादा है, माल किसके पास ज्यादा है, तादाद किसकी ज्यादा है, माल किसके पास है ज्यादा, इज्जत किसकी ज्यादा है। इस बात पर वो आपस में लड़ गए दोनों कबीले। लड़ाई का ये बहुत पुराना रिवाज है कि वो अफराद की बुनियाद पर, कसरत की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर लड़ाइयाँ होती रही, होती आई हैं। और हर जमाने के अंदर माल, कसरत, अफराद ये इज्जतों का निशान माने जाते रहे। इस दौर में भी किसी के पास कितनी भी सलाहियत, उसके पास कितना भी इल्म हो, लेकिन इज्जतों का कद दौलत की बुनियाद पर नापा जाता है। वो क्या किसी ने कहा है कि मेरी गुर्बत ने उड़ाया मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत में तेरे ऐब छुपा रखे हैं। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। तो दौलत की बुनियाद पर इज्जतों के कद नापे जाते रहे हैं कि दौलत किसके पास ज्यादा है, लेकिन ऐसा ना करो। दौलत की बुनियाद पर इज्जत का स्टेटस तय नहीं होता। अगर हर दौलत वाले की इज्जत करना जरूरी हो जाए तो दुनिया में कितने कारून, कितने फिरौन पैदा हुए हैं जिनके दौलत की इंतहा नहीं। लेकिन पैसे की बुनियाद पर इज्जत देना ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। अगर पैसे की बुनियाद पर आप किसी को इज्जत देते हैं तो ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। दौलत की बुनियाद पर इज्जत देना, अफराद की बुनियाद पर इज्जत देना और इस्लाम ने हमें एक ज़ाब्ता दिया, एक तरीका कार दिया कि दौलत किसी के पास कितनी भी हो, कितनी भी दौलत हो, अफराद उसके पास कितने भी हो, लेकिन देखना यह है कि वो नेक कितना है, मुत्तकी कितना है, परहेजगार कितना है, अल्लाह वाला कितना है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला कितना है। ये बात आपको देखना है। समझ में आ रही बात? मुझे तो नहीं समझ में आ रही है माइक की वजह से। मुझे ये जो रिपीट आ रहा है ना, इसकी वजह से इंतशार हो रहा है। माल की बुनियाद पर इज्जत नहीं। हाँ, अब किसी हद तक ठीक है। माल की बुनियाद पर इज्जत का कद नहीं नापा जाएगा कि माल फला के पास ज्यादा है वो इज्जत का हामिल है। कितने लोग ऐसे हैं
जिन्होंने दूसरों का हक गस्ब करके दूसरों की खून पसीने की कमाई को निचोड़ कर अपनी हवेलियां तामीर करा ली और उस पर लिखते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। किसी की खून पसीने की कमाई निचोड़ कर खा लो, बिल्डिंग बना लो और उस पर लिखो ये मेरे रब का फजल है, वो रब का फजल तो नहीं है। तो माल की बुनियाद पर इज्जत देने का मिजाज इस्लाम का नहीं है। ये बात तवज्जो दीजिएगा इस बात पर। ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि बातिल जमातों को सबसे पहले ये ख्वाहिश होती है कि मालदार हमारे आसपास हो। ये ख्वाहिश बातिल जमातों को होती है, जिनका अकीदा, जिनका तरीक़ेकार, जिनकी बुनियाद बातिल हो, उनको ये ख्वाहिश होती है कि मालदार किसी तरह हमारी कैटेगरी में, हमारी जमात में, हमारे स्टेटस में, हमारे बैकग्राउंड में खड़े हो। जमातों की सबसे बड़ी निशानी है, इस पर तवज्जो कीजिएगा। मैं माल को बुरा नहीं कह रहा हूं, इस पर मेरी तकरीरें हैं, लेकिन ये करना कि जो मालदार है बस उसकी इज्जत की जाए, उसको किसी तरह अपने कस्टडी में लिया जाए, ये बात काबिल गौर है। ये बातिल जमातों की निशानी है। हुकूमत को, मालदारों को सबसे पहले अपने कंट्रोल में लेना कि साहब हम वो हमारी तरफ किसी तरह आ जाएं। क्यों? क्योंकि बातिल को ये खौफ लगा रहता है कि मेरी बुनियाद किसी वक्त भी गिर सकती है, ढह सकती है, मेरी दीवारें किसी वक्त भी खत्म हो सकती हैं। इसलिए अगर मालदार हमारे सपोर्ट में रहेंगे तो हमें गिरते हुओं को वो थाम लेंगे। लेकिन आप तवज्जो कीजिए, इस्लाम की सबसे बड़ी सदाकत ये है कि 1450 साल में इसने मालदारों को अपनी कैटेगरी में नहीं खड़ा किया है, मालदारों को अपने सपोर्ट में नहीं खड़ा किया है, बल्कि इस्लाम ने ये देखा है कि जो सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला हो, उसको अपने ज़ाविये में, अपने ज़ुमरे में शामिल कर लिया है। उसमें मालदार भी हैं, पैसे वाले भी हैं, सरमाए वाले भी हैं, लेकिन फकत माल की बुनियाद पर उनकी इज्जत नहीं। यही वजह है कि जब हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई सरमाया तो नहीं था, गुलाम थे, आजाद कराया गया। लेकिन जब वो इस्लाम लाए, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर में जिस वक्त हजरत बिलाल हबशी शाम से लौटे, उनके हाथ चूम कर कहते हैं या बिलाल अंत सय्यदुन, ऐ बिलाल तू हमारा आका है। किस बुनियाद पर आका है? न उनके पास माल है, न दौलत है, न कोई उनका खानदान है वहां। फरमाया किस बुनियाद पर? अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर। तो दुनिया का ये तरीका कार रहा है कि वो माल को अहमियत देता है। दूसरी चीज है अफराद, तादाद किसकी ज्यादा है, लोग किसके पास ज्यादा हैं, ये बात भी तवज्जो से सुनिएगा। आवाज की जरा माइक। अफराद किसके पास ज्यादा हैं, तादाद किसकी ज्यादा है, इस बात पर भी लोग गौर करते हैं। क्यों रिपीट दे रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप बंद कर दें, सिर्फ नॉर्मल रिपीट को बंद कर दीजिए, वो माइक दे दीजिए मुझे। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफराद की बुनियाद पर भी देखा जाता है कि साहब अफराद किसके पास ज्यादा हैं, तादाद किसकी ज्यादा है, लोग किसके पीछे ज्यादा हैं, यह भी देखा जाता है। लेकिन आप इस पर तवज्जो करें कि इस चक्कर में भी आप कभी मुगालता ना खाएं कि साहब अगर अफराद की बुनियाद पर सदाकत के स्टेटस तय होने लग जाएं तो दुनिया में झूठ बोलने वालों की तादाद ज्यादा है, सच बोलने वालों की तादाद कम है। बोलो कम है या नहीं है? अल्लाहु अकबर कबीरा। जिस वक्त मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में तशरीफ लाए तो बताओ अफराद के एतबार से लोग किसकी तरफ ज्यादा खड़े हैं? 313 लोग हैं जो मेरे आका की सरबराही में, आका की क़यादत में बद्र के मैदान में उतरे हुए हैं, और उधर 1000 का लश्कर है।
लेकिन अफराद की बुनियाद पर सदाकत का पैमाना नहीं तय किया जाएगा। देखा यह जाएगा कि अल्लाह और उसके रसूल से डरने वाला कौन है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला कौन है। और जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे वो माल में कम हो, अफराद में कम हो, लेकिन अल्लाह इज्जतों के झंडे उन्हीं को अता फरमाता है। इज्जतों के झंडे अल्लाह उन्हीं को अता फरमाता है। इसलिए इस चक्कर में भी मत रहना कि अफराद किसके पास ज्यादा। अब ये दौर ऐसा दौर है कि जिस दौर के अंदर लड़ाइयों की वजह मालो दौलत भी है, स्टेटस भी है। लोगों को सबसे बड़ी परेशानी ये लायक होती है कि मेरा पड़ोसी कैसे कामयाब हो रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, फलां शख्स कैसे तरक्की की मंजिलों को हासिल कर रहा है, वो इससे परेशान होते हैं। और पिछले दौर में भी लड़ाइयों के बुनियादी नुक्तों पर अगर आप गौर करें तो आपकी बुनियाद पर लड़ाइयां होती रही। उस जमाने में यह स्टेटस था कि औलाद जिसकी ज्यादा हो वो इज्जतों का हामिल करार पाता था। इसीलिए अरब 100 शादियां करते थे। कितनी शादियां? 100 शादियां करते थे अरब वाले। इस्लाम ने हदबंदी की है कि 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। लोग कहते हैं इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दे रखी है। 4 शादियों की इजाजत नहीं दी, 4 शादियों पर रोक रखा है। अगर आप तारीख पढ़ें तो पता चले कि शादियों का रिवाज तो 100 का था, 200 शादियों का रिवाज था। इस्लाम ने कहा नहीं, 4 शादियों से ज्यादा नहीं कर सकते एक वक्त में, 4 ही कर सकते हैं। क्यों करते थे? ताकि औलाद ज्यादा हो। जितनी औलाद होगी फिर हम उस पर फख्र करेंगे, लोगों को गिनाएंगे कि हम इतने बच्चों के बाप हैं। तो बनु सहम और बनु अब्द मुनाफ, इन दोनों कबीलों में जो लड़ाई छिड़ी अफराद की बुनियाद पर, अफराद किसके ज्यादा हैं, उन्होंने गिनना शुरू किया। और गिनते गिनते जब वो अपने लोगों को गिन चुके तो उन्होंने कब्रों को भी गिना। जो लोग दुनिया से चले गए थे उनकी कब्रों को भी गिना। उस वक्त ये आय मुबारका नाजिल हुई। हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल पर यह बात मौजूद है। फरमाया उस वक्त ये आयत आई, इसका शान नुज़ूल बयान फरमाते हुए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा कसरत की आरजू ने, बर्बाद कर दिया, हलाक किया किसने? कसरत की आरजू ने। कसरत की आरजू के ये इंसान के एक उमूमी रवैये को कुरान ने बयान किया है। अगर आप मेरी बात पर तवज्जो कर रहे हैं, माइक को ध्यान में न लाते हुए, तो आप मेरी बात पर तवज्जो कीजिए कि कसरत की आरजू ये इंसान का उमूमी रवैया है। हर आदमी चाहता है कि उसकी तादाद ज्यादा हो, उसका माल ज्यादा हो, उसकी दुकान ज्यादा हो। इंसान की ख्वाहिश की इंतहा कोई नहीं है। इंसान की जो कसरत की आरजू है वो कभी खत्म नहीं होती। किसी के पास एक दुकान हो तो क्या वो बस कर जाएगा कि बस ये एक दुकान काफी है? 2 दुकानें हो तो उसको कनात कर लेगा कि 2 दुकान ठीक है। एक फैक्ट्री हो, चाहता है एक और हो जाए। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी सुनिए। आका ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम इंसान को अगर एक सोने की वादी दे दी जाए, सोने की वादी क्या है? 2 पहाड़ों के दरमियान की जो जगह होती है उसे वादी कहा जाता है। हुजूर फरमाते अगर इंसान को सोने की वादी दे दी जाए तो वो आरजू करेगा कि इस जैसी एक और वादी मुझे मिल जाए। और इमाम तिरमिज़ी हदीस की तखरीज करते हुए इरशाद फरमाते 2 वादी मिल जाए तो वो आरजू करेगा कि तीसरी वादी भी मुझे मिल जाए। कसरत की आरजू इंसान को बर्बाद कर देती है। कसरत की आरजू इंसान को हलाक कर देती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक। किसी जगह निशान लगा हुआ है कि साहब इतना कमाना है, इसके बाद नहीं कमाना। हराम हो हलाल हो, किसी का खून निचोड़ कर कमाना हो, झूठ बोल कर कमाना हो, दगा देकर कमाना हो, अल्लाहू अकबर